बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है। यूँ कहें कि मुज़ाकराती टेबल जो है या मेज़ जो है वो सज चुकी है और उसमें ग्रंटर कौन होगा और कौन कौन से स्टेक होल्डर जो है वो मुज़ाकरात पे बैठ रहे हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जिनके दरमियान अभी तक जो एतमाद है वो कायम नहीं हुआ। क्योंकि जब तक एतमाद कायम नहीं होगा, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, उस वक्त तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे एक सबसे अहम बात काबिल ज़िक्र है, वो ये है कि इस वक्त हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और उसको बिसाकिया फराम करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान भी जो है वो कशीदगी मौजूद है। वो अभी तक कशीदगी कम नहीं हो सकी। सच माने तो हकीकत तो यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ जो हमें वज़ीर आज़म बना हुआ नज़र आ रहा है, ये सब का सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही इसको बिसाकियाँ प्रोवाइड की हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही वोटों से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना है और PMLN की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजूद से है। लेकिन मामला अब यहाँ पे है कि नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाथ कर दिया है और उस हाथ की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग से नाराज़ हो चुकी है, जिसको की झलक आपने खुद देखी कि बजट तकरीर के मौके पर या जब बजट का ये सेशन, कौमी असम्बली का सेशन बुलाया गया, बजट पेश होना था, तो उससे 2 दिन पहले यानी कि मुसलसल 2 दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का इजलास हुआ, जिसको खुद चेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। और जो दूसरा दिन बड़ा अहम था, जब बजट तकरीर होनी थी, जब बजट पेश होना था, उस दिन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अपनी पार्लिमानी पार्टी में बैठ के बजट इजलास से बाइकाट करने का फैसला किया। और आप सब ने देखा कि जब बजट तकरीर पेश हो रही थी तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं थी। अब ये बड़ी अहम चीज़ है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाइकाट कर गई। और फिर उसके बाद कोशिश की गई इसाक डार की जानिब से उनको मनाने की, लेकिन 2 या 3 सिंबॉलिकली उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस असम्बली के इजलास में चले तो गए, लेकिन चेयरमैन साहब नहीं थे, पूरी पीपल्स पार्टी नहीं थी। लेकिन एक बात यहाँ पे एक और भी काबिल ज़िक्र है, वो ये है कि अगर PTI चाहती तो बजट भी पेश ना हो सकता। वजह क्या है कि PTI जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाइकाट कर गई तो PTI भी अगर बाइकाट कर जाती तो कोरम भी पूरा ना होता और बजट पेश ना हो सकता, बजट तकरीर ना हो सकती। लेकिन यहाँ पे PTI ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो अब तनकीद तो वो जो जिस पे भी करें, लेकिन हकीकत ये है कि नून लीग का साथ तहरीक इंसाफ ने बजट के ऊपर ज़रूर दिया है। अगर वो ना देते, जैसे मैंने कहा, तो बजट ही पेश ना होता। तो ये एक सबसे अहम चीज़ है। फिर हुआ यूँ कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और राउंड चला। तो अब हमें बात समझ आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि नून लीग के साथ हम जो है वो जिन शराइत पे गए थे, हमने जो शर्तें रखी थी, जो वादे वईद हुए थे कि हम नून लीग की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, हम वोट करेंगे, हम वज़ीर आज़म नून लीग का बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उन्होंने कहा वो तो हमने कर दिखाया। लेकिन उसके बदले जो नून लीग ने हमसे वादे किए थे वो अभी तक नून लीग ने पूरे नहीं किए, जिसमें पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस भी है। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में सियासी स्पेस चाहिए और नून लीग अभी तक नहीं दे रही, जिसका खुद चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी जिसकी बात का खुद इयादा भी किया, आपके सामने है वो सारा कुछ। तो यूँ अब नून लीग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो एतमाद कहीं हद तक कम हो चुका है। और वजह यह है कि नून लीग ने वो वादे वही पूरे नहीं किए। लेकिन इस हवाले से एक और चीज़ हमें डेवलपमेंट नज़र आती है कि जो अपना वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, वो थोड़े एक्टिव नज़र आए हैं और वो उन्होंने जो है आज मुल्ला फजल रहमान से भी मुलाकात की, फिर सदर जरदारी साहब के पास भी गए। तो अब देखते हैं कि मामलात आगे कैसे चलते हैं। आया नून लीग अपने वादे वईद पूरे करती है या नहीं करती? अगर नून लीग वादे पीपल्स पार्टी के साथ पूरे नहीं करेगी तो पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी? फिर हमें एक सूरत हाल एक और भी नज़र आ रही है कि हो सकता है कि इस बजट के बाद शायद हुकूमत भी तब्दील हो जाए। अब जो ड्राइविंग सीट पे हैं
शायद वो ड्राइविंग सीट पे ना रहें, तो हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ड्राइविंग सीट पे आ जाए, या ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी नून लीग की हुकूमत के अंदर वजारतों में आ जाए, इक़्तिदार में आ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो बहरहाल ये भी मुज़ाकरात होंगे, इसके राउंड्स चलेंगे तो आगे पता चलेगा। अब हम आते हैं तीसरी फोर्स की तरफ, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जैसा मैंने कहा कि बजट मौके के ऊपर अगर हम देखें तो पीटीआई ने नून लीग का साथ ज़रूर दिया है, और फिर वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ वो मौलाना फजल रहमान से भी मिलने गए हैं, और मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का आज कहीं ना कहीं हमें इत्तेहाद नज़र आ रहा है कि अपोजिशन बेंचों पे बैठने का इत्तेहाद तो है। तो अब सूरत हाल जो है वो हमें ये ज़रूर नज़र आ रही है कि शायद पीटीआई जो है वो भी इंगेज होना चाह रही है, पॉलिटिकल डायलॉग में, पॉलिटिकल सेटअप में वापस आना चाह रही है। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी अपना रोल प्ले किया गया। अगर आपको याद हो जो नैब तरमीम केस में था, उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा, जस्टिस तमीनुल्लाह और बाकी भी बेंच के जो मुअज़्ज़ज़ निगरान थे, उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर बानी पीटीआई इमरान खान को जो है वो मुज़ाकरात की दावत दी थी और कहा था कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, इस मुल्क के पास कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, चाहिए जाया कि हम सब आप सब मिल बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग पे आ जाए, एक प्रोसेस शुरू कर दे। जब प्रोसेस शुरू होता है तो उसके बाद फिर सारी सूरत हाल जो है वो इमर्ज होती है। तो यूँ तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ ज़रूर रहा कि जी हम नून लीग से मुज़ाकरात क्यों करें, इनके पास तो जो है इख्तियार नहीं है, असल इख्तियार जो है वो मुक़्तदर हल्कों के पास है, इस्टेब्लिशमेंट के पास है, तो हम इस्टेब्लिशमेंट से ही डायलॉग करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ खींच लिया, उन्होंने कहा कि भाई ये आपके मैटर हैं, हुकूमत साजी है या पॉलिटिकल मैटर्स है, आप सियासी लोग आपस में मिल बैठ के अपने मामलात हल करें, हमें क्यों घसीटा जा रहा है। तो यूँ जब जो अपना रेड झंडी दिखाई गई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो फिर अब ये ख़बर सुनने को आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो महमूद खान अचकज़ई को जो है वो अपना मैंडेट दे रहे हैं कि वो पॉलिटिकल इंगेजमेंट शुरू करें जो पीपल्स पार्टी के साथ या नून लीग के साथ या दिन के साथ भी वो जो दीगर स्टेक होल्डर हैं उनके साथ। ये मैंडेट महमूद खान अचकज़ई को दिया जा रहा है। अब ये है कि महमूद अचकज़ई खान को कितना मैंडेट दिया जाता है ये भी पीटीआई पे डिपेंड करता है, क्योंकि पीटीआई को हम ओवरऑल देखते हैं तो वही बात है कि ये तो अभी तक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकी, सियासी जमात कम है बल्कि फ़ैन क्लब कल्ट ज़्यादा है। और आप देखें कि पूरे का पूरा कल्ट, पूरे का पूरा वर्कर, उसके सारे के सारे एक शख्स के गिर्द घूमते हैं, वो है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ। और उस शख्स के बारे में ये मैं कहूँ कि वो किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अपनी पार्टी में ही किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर वो शख्स यानी कि पीटीआई का आप देखें, किसी को भी आप नाम ले लें या इनकी देख लें कि जो शख्स भी अवाम में पॉपुलैरिटी पकड़ने लगता है विद इन पीटीआई, तो खान साहब उसका पता काट देते हैं। शेर अफजल मरवत आपके सामने है, जब वो अवाम में पॉपुलर होने लगा था उसका भी पता काट दिया गया। और यूँ खान ये नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और फोकस बने अवाम का, वो अपने आप को ही जो है वो सब कुछ मानते हैं। तो यूँ अब महमूद खान अचकज़ई अगर आगे आते हैं या महमूद खान अचकज़ई के कंधे के ऊपर जो है वो मुज़ाकराती बंदूक रख के चलाई जाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर क्या खान साहब इससे यू टर्न तो नहीं ले लेंगे, क्योंकि वो ऐसा शख्स है जिसकी ज़बान कुछ कहती है, उसका किरदार कुछ कहता है, और फिर ज़बान जो कहती है सुबह जो कहती है वो शाम को कुछ और कह रही होती है। मतलब वो यू टर्न ले लेता है, अपनी बात से मुकर जाता है, अपनी बात का पालन नहीं करता, उसका स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होता है। तो ऐसे शख्स का भरोसा क्या है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर ये कि महमूद अचकज़ई की सूरत में हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि वो ज़बान का पालन करने वाला है, लेकिन ये है कि पीटीआई उसको कितना मैंडेट देती है। तो ये अब सारी चीज़ें जो हैं वो अब इमर्ज हो रही हैं, हैपनिंग्स हो रही हैं। लेकिन अब चूँकि ईद आ गई है तो ईद के बाद आप देखेंगे कि बैल किस मुंडे चढ़ती है, ऊँट किस करवट बैठता है, तो ये अब सब कुछ ईद के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात है कि प्रोसेस शुरू होना चाहिए, डायलॉग होने चाहिए। पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंचा है, पाकिस्तान का हाल यही है कि पॉलिटिकल मुज़ाकरात हो, जमहूरियत की मजबूती हो। अब देखें एस्टैब्लिशमेंट को हर कोई रोल बैक करना चाहता है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पीटीआई है। लेकिन जब अब इन सब का मुद्दा मकसद एक है कि एस्टैब्लिशमेंट को स्पेस इतनी ना दी जाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, स्टेक होल्डर को मैक्सिमम स्पेस मिलनी चाहिए। तो
ये उस वक्त ही मिलेगी जब ये सारे स्टेक होल्डर मिल बैठेंगे। लेकिन फिर हमने ये भी देखा, जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग का फटा चला हुआ है कि अगर मिल भी बैठे, मुज़ाकरात भी हो गए, दूसरे का साथ भी दे दिया, लेकिन जो फिर वादे वईद हुए हैं वो फिर कौन पूरा करेगा। तो यूँ चीज़ें जो है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सियासत जो है वो हतमी नहीं होती, वादे भी होते हैं, वईद भी होते हैं, यहाँ पे मिसाक भी होती है, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। हर कोई बस डंग टपाऊ वक्त गुजारना चाहता है। तो अब देखते हैं कि आगे सूरत हाल कैसे इमर्ज होती है। आया कि वाकई पोलिटिकल डायलॉग के ज़रिए मुल्क को आगे ले जाया जाता है, या फिर वही अफरा तफरी रहती है, या पॉलिटिकल क्राइसिस रहता है, या फिर ये है कि पूरा का पूरा सेटअप ही चेंज हो जाता है, या फिर कोई और हाइब्रिड सेटअप किसी और तरतीब से आता है। तो बहरहाल ये चीज़ें अब ईद के बाद ही वाज़ेह हो पाएंगी। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए। तैयब बलोच के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।